देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में नारद जी आगे श्री नारायण से पूछते हैं कि प्रभु आपने बताया कि देवी के निमेष मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा का अंत हो जाता है और उनका यह विनाशी प्रकृति का प्रलय कहा गया है। उस प्राकृत प्रलय होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि साथ ही साथ सभी लोग जल में डूब जाते हैं, समस्त प्राणी भी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सो हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई वह पृथ्वी कहाँ स्थिर रहती है, उसका स्थान कहाँ रहता है? वो जो अदृश्य आप बता रहे वो जाति कहाँ है? और ऐसी सृष्टि होने के समय वह पुनः कैसे प्रकट होती है? वह पृथ्वी फिर से धन्य, मान्य, सबको आश्रय प्रदान करने वाली, विजयशालिनी कैसे हो जाती है? उस पृथ्वी के बारे में भी थोड़ा सा मुझे ज्ञान सेवन करवाइए। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में भगवती ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सबका उन्हीं से आविर्भाव होता है और सभी प्रलय के समय प्राणियों का उन्हीं में विलय हो जाता है। ऐसा श्रुति कहती है नारद। अब आप पृथ्वी का वृत्तांत सुनिए। इस पर श्री नारायण बताते हैं कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में माँ भगवती से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार महाविराट काल पुरुष प्रकट होते हैं। समय अनुसार उनके भीतर माँ भगवती की माया से सर्वांग व्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात उस मन, उस महाविराट पुरुष के सभी रोमकूपों में प्रविष्ट हो गया और बहुत समय के पश्चात उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी प्रकट होती। उस महाविराट के जितने रोमकूप हैं उन सब में सर्वदा स्थित रहने वाली यह पृथ्वी एक एक करके जल सहित बार बार प्रकट व छिपती रहती है। यानी पृथ्वी आती है उस महाविराट पुरुष से जो स्वयं माँ भगवती से प्रकट होते हैं। यह पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाती है और प्रलय के समय अदृश्य होकर जल के भीतर समा जाती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथ्वी पर्वतों तथा वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्रों से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त। यह वसुधा हिमालय तथा मेरु तथा पर्वतों, सूर्य तथा चंद्र आदि ग्रहों से संयुक्त रहती है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते रहते हैं। इस पर माँ भगवती की आज्ञा अनुसार अपनी माया, अपनी लीला का संपादन करते रहते हैं और इसे पर निवास करते रहते हैं। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।